नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, होमगार्ड, हर एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पूरे जीके के मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस के 500 सवाल को डिटेल में मैं करा रहा हूँ। एक लेक्चर कल दे दिया, आपको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। तो आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करेंगे। उससे पहले इन सभी एग्जाम की तैयारी मात्र आप 99 रुपीज़ में ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ कर सकते हैं आप। ये सब फ्री PDF भी मिलती है, वहाँ पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, है ना। बढ़िया स्मार्ट बोर्ड वाली क्लासेस के साथ घर बैठे अफोर्डेबल तैयारी करिए। तो आज का सवाल है, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग आर इंटेंडेड बेनिफिशरीज ऑफ नेशनल डिवॉर्मिंग इनिशिएटिव, यानी निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल इसके अभिप्रेत लाभार्थी कौन है। अब ये देखिए, ये नेशनल डिवॉर्मिंग की बात करिए, कौन से मतलब किस एज के बच्चों के लिए, ये भी पूछ सकता है। ये कब आई थी, ये भी पूछ सकता है। देखिए, ये आई थी 2015 में, है ना। इस स्कीम को नेशनल डिवॉर्मिंग इनिशिएटिव या राष्ट्रीय कृमि रहित पहल जो है, इसको 2015 में लाया गया था। 1 से 19 साल के जितने बच्चे हैं, 1 से 19 साल के जितने बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के उद्देश्य इसको लाया गया था, ठीक है। इसके तहत ये हो गया, एल्बेंडाजोल जो था उसकी गोलियां जो है मुफ्त दी जाएंगी इनको, है ना। तो ये इसका मतलब दवा स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त में दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी। वेयर वॉज द परमहंस मंडली फाउंड, कहाँ पे हुई थी। एक सवाल इसमें और ऐड कर देते हैं, किसने की थी, है ना, किसने की थी। तो सबसे पहले कहाँ हुई अगर बात करें तो बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे में। जो ददोबा पांडुरंग थे, ददोबा पांडुरंग, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ददोबा पांडुरंग ने परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में मुंबई में की थी, ठीक है। इसके बाद 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। हु लेड द वीर शिवा ट्रेडिशन एंड द लिंगायत मूवमेंट इन कर्नाटका ड्यूरिंग 12th सेंचुरी। तो बासवर्ण, सुंदरा, समंदरा या चित्रम्मा, है ना। तो इस तरह के प्रश्न वनडे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बासवन्ना। क्या हो जाएगा, बासवन्ना, ठीक है। इसके बाद है आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है। हु इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसको माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को, हरिवंश राय बच्चन को, सूरदास को या मिर्जा गालिब को। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक मानते हैं हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। इसके बाद कह रहा है वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच के यूरोपीय संघ के 12 सदस्यों को एक साथ लाता है। विच इज द फोरम दैट ब्रिंग टुगेदर 12 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट बिटवीन एड्रियाटिक सी, बाल्टिक सी एंड ब्लैक सी। यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन यूनियन है, या 3C इनिशिएटिव है, या IMO है। तो ये मैप देख रहे हो आप, ये देखो, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी और बाल्टिक सी, इसके ये जो देश हैं इनको एक साथ ग्रुप में लाया गया। इसको बोला जाता है 3C इनिशिएटिव। क्या है ये, 3C इनिशिएटिव, है ना। ये हो गया आपका 3C इनिशिएटिव, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद कह रहा है कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट किसके समान होता है भाई। 1 गीगाबाइट यानी 1 GB जो है वो किसके बराबर होता है। 1024 टेराबाइट, KB या बिट्स या मेगाबाइट्स। भाई आप तो यूज़ भी करते हो ना, 1 GB, 1 GB इज इक्वल टू क्या होता है, 1024 MB होता है। 1 GB में क्या होता है, 1024 MB होता है। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे 1 MB में पूछूं क्या होता है 1 MB में, तो देखिए होता वही 1024, पर 1 MB में वही 1024 KB हो जाएगा, है ना। 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB। अच्छा फिर 1 KB में क्या होता है, ये भी पूछ सकता है। तो 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स हो जाते हैं। अच्छा ऐसे ही 1 TB पूछ ले, 1 TB, तो 1 TB में क्या हो जाता है, 1024 GB हो जाता है। 1 TB में 1024 GB हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए इसमें देख लीजिए कौन सा कथन सही है, बताना है। ध्यान से इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, स्टेटमेंट है क्योंकि। कौन सा सही है, कह रहा है कूट लेखन अनुवाद के लिए, स्टेनोग्राफी श्रुत लेखन के लिए, यानी क्रिप्टोग्राफी जो है इज फॉर ट्रांसलेशन, स्टेनोग्राफी इज फॉर डिक्टेशन। क्रिप्टोग्राफी यानी कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए होती है और स्टेनोग्राफी श्रुत लेख के लिए होती है। और कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए और स्टेनोग्राफी स्वयं संदेश के अस्तित्व को छुपाने के लिए। यानी क्रिप्टोग्राफी इज फॉर मास्किंग मैसेज कंटेंट,
एंड स्टेनोग्राफी इज फॉर हाइडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज इटसेल्फ। यानी देखो क्रिप्टोग्राफी और स्टेनोग्राफी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा सही है, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। कूट लेखन जो होता है यानी क्रिप्टोग्राफी, ये संदेश सामग्री भेजने के लिए काम आती है ना, मैसेज कंटेंट के लिए। स्टेनोग्राफी फॉर हाइडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज इटसेल्फ, उसको छुपाने के काम आती है, ठीक है। इसके बाद है मॉल्थूस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। मॉल्थूस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन, अब ये अवॉइड मत करिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये सब। मॉल्थूस की थ्योरी क्या कहती है कि जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है, वो बढ़ती है कैसे, जिमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जिमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी में, वेरस जो फूड सप्लाई है वो बढ़ती है एपी में। आसान शब्दों में समझिए, जैसे मैंने जीपी की सीरीज आपने स्कूल में अगर पढ़ी हो, 2, 4, 6, 8, अब मैं ये मान रहा हूँ आप सभी ने पढ़ी होगी, क्योंकि आप लोग पेपर देंगे उसमें मैथ्स आती है, 2, 4, 6, 8, ये जीपी की सीरीज होती है। यानी आप देख रहे हो डबल हो रहा है, 2, 4 हुई, 4 से 6 हुई, 6 से 8 हुई, 8 से क्या होगी भाई, है ना, 2 नहीं 6 मैंने क्यों डाल दिया यार, एक सेकेंड, 2, 4 फिर 8, डबल होती जाएगी, 16 फिर 32 फिर 64, यानी डबल होती जाती है। और वहीं एपी की बात करें, एपी को अभी 4 है, 5 हो, 6 हो, 7 हो, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो इनका कहना था कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब ये समझो भारत इतना था, तब 50 करोड़ लोग रहते थे, आज भी उतना ही है, तो अब 130 करोड़ रहते हैं। संसाधन तो कम ही हुए ना, पहले ज़मीनें ज़्यादा एग्रीकल्चर में थी, अब आप देख रहे हो वहाँ बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन चुकी हैं, स्कूल्स बन चुके हैं, हॉस्पिटल्स बन चुके हैं। भाई भारत की जो वन नीति वो कहती है 1/3 पे वन होने चाहिए, जो कि है। कितनों में तो नदियाँ हैं, कितनों में पहाड़ हैं, है ना, कितनों में डेजर्ट हैं, तो रहने की जगह कितनी ही बची। और सोचो 150 करोड़ लोग, भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो जनसंख्या ही मेन कारण होता है हर चीज़ का। तो इनका यही कहना था मॉल्थूस का कि पॉपुलेशन जो है जीपी में बढ़ती है और फूड सप्लाई उसके बहुत कम एपी में। फिर अब पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है, विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन द अर्थ ट्रोपोस्फेयर। नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो देखिए आप अर्थ के ट्रोपोस्फेयर में अगर देखेंगे ना, तो आपको सबसे बड़ा जो चंक देखने को मिलेगा वो नाइट्रोजन का देखने को मिलेगा। लगभग 77% के आसपास नाइट्रोजन देखने को 77-78% मिलती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलती है ऑक्सीजन दिखती है। ऑक्सीजन लगभग 20 से 21% तक ऑक्सीजन देखने को मिलती है ना। उसके बाद एयरगन देखने को मिलती है छोटी सी। फिर उसके बाद वाटर वेपर, CO2, ओजोन, ये सब छोटी छोटी मात्रा में। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है ना। और अर्थ का स्ट्रक्चर आपको पता ही है भाई, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर जिसको समताप मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समताप मंडल। यहीं पे ओजोन पाई जाती है, यहीं पे ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में ही ओजोन पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ओजोन डे कब मनाते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है कि भाई ओजोन डे कब मनाया जाता है। तो ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन डे कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। इसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी। विच कमिटी इज रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा करी गई है, तो ये करी गई है आपकी फेरवानी कमेटी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, फेरवानी कमेटी, ठीक है, फेरवानी कमेटी। तो इसीलिए मैंने आपको आज देखिए 10 क्वेश्चंस कराए, डिटेल में कराए, इसको प्लीज़ अच्छे से लर्न कर लीजिए, 10 कल के लर्न कर लीजिए। ऐसे करके आप देखिए एग्जाम तक आपको पूरा मैं एक एक टॉपिक करा दूंगा, आपसे कोई परेशानी नहीं होगी। इन्हीं में से कई सवाल आपको डायरेक्टली फंसते हुए मिलेंगे। बाकी हमारे ऐप पे चले जाइए, और ज़्यादा आपको वहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे, ठीक है, बड़ी क्लासेस, नोट्स, सब कुछ, ठीक है।